एंटार्क्टिका में एक पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी से अलग एकदम उल्टी दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है। ना वो समुद्र की तरफ जा रहा था जहां खाना मिलता है, ना ही वापस अपनी कॉलोनी लौट रहा था। साइंटिस्ट्स उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कर क्या रहा है। कुछ समय बाद ये साफ हो गया कि वो सीधे एंटार्क्टिका के अंदर की तरफ पहाड़ों की ओर बढ़ रहा था। ये पहाड़ कॉलोनी से कई 10 किलोमीटर दूर थे और उस दिशा में ना खाना है, ना शेल्टर और ना ही सर्वाइवल की कोई संभावना। ये कोई एआई से बनाई गई वीडियो नहीं है, ये एक रियल घटना है जो 2007 की डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड में दिखाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री को वर्नर हेर्ज़ोग ने डायरेक्ट किया था। वहां मौजूद साइंटिस्ट्स का कहना था कि अगर इस पेंगुइन को पकड़कर वापस कॉलोनी में छोड़ भी दिया जाए तो उसके बिहेवियर में बदलाव की संभावना बहुत कम होगी। मतलब ये कोई मोमेंटरी एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक लगातार दोहराया गया एटिपिकल मूवमेंट था। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो उस दिशा में क्यों जा रहा था? सबसे पहले सोर्स समझना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्री एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट और वहां की वाइल्ड लाइफ को डॉक्यूमेंट करती है। जो फुटेज हम देख रहे हैं वो रियल जगह, रियल एनिमल्स और रियल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। साइंटिस्ट्स एक पेंगुइन कॉलोनी ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर पेंगुइन्स या तो समुद्र की तरफ जाते हैं या फिर कॉलोनी में वापस लौटते हैं, लेकिन उस दिन एक पेंगुइन ने इन दोनों डायरेक्शंस में से कोई भी नहीं चुनी। वो सीधे एंटार्क्टिका के अंदर की तरफ अकेला चल पड़ा। अब यहाँ साइंस समझना जरूरी है। पेंगुइन्स रास्ता पहचानने के लिए अकेले दिमाग पर रिलाई नहीं करते। वो आमतौर पर ग्रुप मूवमेंट और आसपास के नेचुरल सिग्नल्स से डायरेक्शन समझते हैं, जैसे रोशनी की दिशा, जमीन का ढलान और बाकी पेंगुइन्स की मूवमेंट। लेकिन एंटार्क्टिका जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में ये सिग्नल्स अनरिलायबल हो सकते हैं। मौसम अचानक बदल जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है और चारों तरफ का टेरेन एक जैसा दिखने लगता है। ऐसी कंडीशंस में कभी कभी पेंगुइन्स गलत दिशा पकड़ लेते हैं। साइंटिस्ट्स इसे कहते हैं डिसओरिएंटेशन या नेविगेशन एरर। मतलब साफ है, ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन ये बायोलॉजिकली पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी उद्देश्य को समझ रहा था। पेंगुइन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं करते, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट नहीं करते और मौत, मीनिंग या पर्पस जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते। इसलिए ये कहना कि उसने सोच समझकर ये रास्ता चुना साइंटिफिकली सही नहीं है। ये कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, बल्कि ओरिएंटेशन सिस्टम की फेलियर थी। अब असली बात समझो, ये पेंगुइन हमें ये नहीं सिखाता कि अकेले रहना कोई महान चीज है, सोसाइटी छोड़ देना स्ट्रेंथ है या डिस्ट्रक्शन में कोई ब्यूटी है। ये घटना बस ये दिखाती है कि नेचर परफेक्ट नहीं है। हर अनयूजुअल बिहेवियर के पीछे कोई डीप मीनिंग जरूरी नहीं होता और हर साइलेंट इमेज जरूरी नहीं कि कोई मैसेज दे। सबसे जरूरी बात ये है, हम अक्सर जो मतलब निकालते हैं वो रियलिटी से ज्यादा हमारे अपने मन के बारे में बताता है। इसलिए जब कोई क्लिप बहुत मीनिंगफुल लगे तो एक पल रुक कर पूछिए, क्या मैं सच देख रहा हूँ या उसमें अपना मतलब भर रहा हूँ? क्योंकि फैक्ट्स हमेशा बोलते नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो वो छुपते भी नहीं।